ज्ञान आश्रम को सब्सक्राइब करें और सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो वीडियो है, हम लोग लागत इससे पहले पढ़े थे और उसमें हम लोगों ने 3 प्रकार की लागतों को समझा था, मौद्रिक लागत, वास्तविक लागत और औसत लागत। आज उसके बाद वाले जो दोनों लागत है यानी स्थिर तथा परिवर्तनशील लागत, इन दोनों लागतों के ऊपर ये वीडियो है। पूरी तरह से इसके अंदर जितने भी आपको समझने हैं स्थिर और परिवर्तनशील लागत को, वो पूरी तरह से आप आज की वीडियो में समझ जाएंगे। अब हम लोग जब बात करते हैं स्थिर एवं परिवर्तनशील लागत की, तो इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पहले भी जाने हैं, लेकिन हम लोग लागत के तौर पे पहले नहीं समझते हैं। पहले हम लोग इसको साधन के तौर पे समझते हैं। बस उन्हीं साधनों पे खर्च होने वाला जो रकम है वही आपका लागत बन जाता है। तो ये तो हो गया इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। लेकिन हम बोलना चाहेंगे कि जो भी व्यक्ति पहली बार ज्ञान आश्रम चैनल पे पहले आए हैं, उन्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना है और साथ ही जो है अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी करना है अगर आप उनका भला चाहते हैं और अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है। देखिए, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आता है तो उनको भी जाहिर सी बात है आना चाहिए, इसलिए आप चाहें तो उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। और बहुत अच्छा अगर हमारा पढ़ाना आपको लगता है तो कमेंट में कुछ अच्छे कमेंट भी कर सकते हैं और मन में अगर कोई डाउट रहता है तो आप वो क्वेश्चन भी जरूर पूछ सकते हैं कमेंट में। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। 2 प्रकार की लागत, एक स्थिर लागत, दूसरा परिवर्तनशील लागत। ये दोनों आपको समझना है और ये दोनों उसी बात पे चलता है जो स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन हुआ करते थे। आपको याद होगा हमने वीडियो में बताया था कि स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन, ये 2 तरह के साधन का कॉन्सेप्ट किस समय आता है, जब अल्पकाल की अवधि होती है। जब उत्पादन के काल में अल्पकाल की अवधि होती है तो उस समय हमारे जो संसाधन होते हैं वो 2 हिसाब से बढ़ जाते हैं। एक स्थिर साधन जो हर समय सेम रहता है, अल्पकाल में इतना समय नहीं होता है कि उसको बढ़ाया जा सके। दूसरा होता है परिवर्तनशील साधन, वो होता है कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें उसी का मदद लेना पड़ता है, उसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ता है, जिससे हमारा क्या होता है, उत्पादन जो है वो बढ़ पाता है। तो बस उसी आधार पे यहां पे ये भी बना है। देखिए, स्थिर लागत क्या है? स्थिर लागत का तात्पर्य उन व्ययों से है जिनको प्रत्येक अवस्था में व्यय करना पड़ता है। हर अवस्था में उन्हें व्यय करना पड़ेगा, चाहे आपको उत्पादन करना हो या ना करना हो। अगर आप स्टार्ट करते हैं फैक्ट्री को तो आपको जो पहले प्रारंभिक व्यय होता है, जो सबसे पहला खर्च होता है, वो स्थिर साधन ही होता है। उसके बाद जब आप उत्पादन की क्रिया को स्टार्ट करते हैं, फिर जाके हमारा जो साधन लगता है उसको हम लोग परिवर्तनशील साधन कहते हैं। तो यही बात बोल रहा है कि प्रत्येक अवस्था में व्यय करने का पड़ता है कि मतलब क्या होता है, उत्पादन की जितनी व्यवस्था है, चाहे 0 इकाई उत्पादन, चाहे 1, चाहे 2, चाहे 3, उसमें व्यय आपको करना पड़ेगा, करना पड़ता है, चाहे उत्पादन की क्रिया बंद हो या चालू हो। आप कह सकते हैं कि हर प्रकार की अवस्था में खर्च करना पड़ता है, चाहे उत्पादन की क्रिया चलना स्टार्ट है, चल रहा है, या फिर बंद पड़ा है किसी कारण से। जैसे कोरोना की अवस्था में जो है बहुत से उत्पादन जो कार्य बंद पड़े थे, लेकिन वहां पर जो लागत लग चुका था वो स्थिर लागत था, जो उसमें खर्च हो चुका था। बात समझ में, वो स्थिर साधन था। इसी के साथ साथ अधिक उत्पादन हो या कम उत्पादन हो, तब भी क्या होगा, तब भी आपको उसका व्यय कर ही चुके हैं आप। ठीक है, इसके बाद इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए यहाँ पे लिखा है, यह एक ऐसी लागत है जिसका संबंध उत्पादन के स्तर के साथ नहीं होता है। उत्पादन का स्तर यानी उत्पादन कितना है उससे इसका कोई लेना देना नहीं, बल्कि किसके साथ होता है, इसको और क्लियर करने के लिए बताया, अर्थात उत्पादन के परिणाम बढ़ने या घटने पर भी यह स्थिर रहता है। यानी उत्पादन अगर बढ़ जाता है, जैसे 1 था अब 10 हो जाता है, तब भी ये क्या रहता है, स्थिर रहता है। अगर ये 1 पे है, अगर मान लीजिए 100 खर्च हुआ है तो 10 पे भी ये 100 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, हर कंडीशन में 100 ही रहेगा, स्थिर रहता है, परिवर्तन नहीं होता है। बात समझ में आई, इसीलिए स्थिर साधन कहते हैं। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बेनहम ने बताया, प्रोफेसर बेनहम ने क्या बताया समझिए। स्थिर लागत वह लागत है जिसकी कुल राशि, यानी जितना भी आप इसमें जितना भी व्यय करें, कुल राशि अल्पकाल में, याद रखिएगा स्थिर लागत जो है वो कॉन्सेप्ट अल्पकाल में ही आता है। दीर्घकाल में स्थिर लागत खुद ही अपने आप में परिवर्तनशील हो जाता है, वो भी बदलने लगता है, इसलिए वो जो है स्थिर लागत वाला कॉन्सेप्ट उसमें हट जाता है। तो ये अल्पकाल की बात है। ठीक है, अल्पकाल में उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर पूर्णतया अपरिवर्तित रहती है। याद रखिएगा, पूर्णतया अपरिवर्तित रहती है कौन, स्थिर साधन, स्थिर लागत। बात क्लियर है, स्थिर लागत उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन होने पर भी ये पूर्णतया अपरिवर्तित रहती है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे यहां पर हो गया क्या, प्रारंभिक खर्चे जो आपने कारखाना स्टार्ट करने से समय लगाया है, स्थायी पूंजी पे व्यय, जो भी आपने संपत्तियों पे व्यय किया है, जो भी फिक्स्ड एसेट्स पे व्यय किया है, ऋण पत्र वो पर ब्याज, ऋण पत्र आपने लिया है तो उस पर ब्याज आपको देना ही पड़ेगा, उत्पादन से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से जो ऑफिशियल कर्मचारी है तो उनका वेतन, ठीक है, ऑफिस में काम होता है, क्योंकि कारखाना बंद है तो ऑफिस थोड़ी ना पूरी तरह से बंद हो जाएगा, लेकिन किसका, व्यवस्थापक, जो व्यवस्थापक होता है वही, बाकी को तो काम से थोड़ा मोड़ा हटा दिया जाता है जब जरूरत नहीं है, लेकिन व्यवस्थापक जो रहते हैं वो तब भी रहते हैं, तब भी उनको दिया ही जाता है। आपको पता है, तो ये सभी के सभी क्या है, ये सब के सब आपके स्थिर लागत है। इसी के साथ साथ अगर एक बात और बोला जाए तो डेप्रिसिएशन,
ह्रास भी आपका स्थिर लागत है। कैसे? तो इसमें समझना यह है, देखिए ह्रास सबसे ज्यादा तब लगता है जब आपका काम हो रहा है, तब मशीन चलता है, तब तो ह्रास लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मशीन काम नहीं कर रहा तो उस पर ह्रास नहीं लगेगा, फिर भी ह्रास लगेगा, क्योंकि समय बीतने पर भी क्या होता है, ह्रास लगता है। तो ह्रास भी आप याद रखिएगा, ह्रास भी कैसा है, स्थिर लागत है। ठीक है, बात क्लियर है। तो यहां पर ये हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा परिवर्तनशील लागत का, कि परिवर्तनशील लागत क्या है, जो स्थिर लागत नहीं है, दूसरा वाला लागत परिवर्तनशील है। इसको समझने के लिए यहां पे बताया गया परिवर्तनशील लागत या प्रधान लागत। बिल्कुल, परिवर्तनशील लागत ही अल्पकाल में सबसे प्रधान लागत है, क्योंकि उसी के अनुसार हमारा उत्पादन रिएक्ट करता है। अगर परिवर्तनशील लागत ज्यादा बढ़ता है तो उत्पादन भी बढ़ता है, अगर परिवर्तनशील लागत घट जाता है तो हमारा उत्पादन भी क्या होता है, घट जाता है। इसीलिए उसको प्रधान लागत बोलते हैं। ठीक है, उत्पादन का वह अंग है जो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ घटता बढ़ता है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है, जैसे जैसे वो भी बढ़ता है, और जैसे जैसे उत्पादन घटता है वो भी घटता है। अर्थात उत्पादन के बढ़ जाने पर परिवर्तनशील लागत बढ़ जाता है, और उत्पादन के घटने पर यह लागत कम हो जाती है, यानी घटने लगती है। इतना बात समझ में आया? उत्पादन के साथ ये रिएक्ट कर रहा है, उत्पादन बढ़ता है, अरे सॉरी, लागत जो है पूरी तरह से उत्पादन के अनुसार, या फिर बोल लीजिए इसी के हिसाब से उत्पादन चले, उत्पादन के हिसाब से ये चल रहा है, दोनों बात वही है। अगर उत्पादन बढ़ाना है तो हमें इसको बढ़ाना पड़ता है, अगर उत्पादन घटाना है तो हमारा ये भी घटता है। अगर उत्पादन ज्यादा हो रहा है तो परिवर्तनशील लागत ज्यादा लगेगा, और उत्पादन कम हो रहा है तो परिवर्तनशील लागत कम लगेगा। और इसी के साथ साथ किसी भी कारण से यदि कारखाना बंद हो जाती है तो परिवर्तनशील लागत क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, शून्य। वहां पर कारखाना बंद होता है, वहां पर कारखाना बंद होगा, फिर भी आपका लागत रहेगा, उसकी वैल्यू लग चुकी है, वो नहीं रिटर्न होगा, फिर भी वो देना ही पड़ेगा, लागत लगेगा ही लगेगा। लेकिन परिवर्तनशील लागत क्या, अगर कारखाना बंद है, उत्पादन की क्रिया नहीं हो रही, उत्पादन की क्रिया स्थिर है, रुकी हुई है, तो आपका परिवर्तनशील लागत क्या होगा, जीरो। उत्पादन अगर नहीं हो रहा है तो परिवर्तनशील लागत जीरो, अगर उत्पादन होगा तभी ये आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर इससे पहले बेनहम का समझ लिया, बेनहम ने इनके बारे में भी बहुत अच्छा बताया। बेनहम ने बताया परिवर्तनशील लागत वह लागत है जिसकी राशि उत्पादन की मात्रा में परिवर्तित होने पर परिवर्तित होती है, यानी उत्पादन की मात्रा में जैसे जैसे परिवर्तन होगा तो ये भी परिवर्तित होता रहता है। जैसे एग्जांपल समझेंगे, श्रमिकों की मजदूरी, उत्पादन के काम में जो श्रमिक लगे हैं उनकी मजदूरी कब दिया जाएगा, जब वो आकर काम करेंगे, जब उत्पादन होगा तभी ना श्रमिकों की मजदूरी लगेगा। जब उत्पादन ही नहीं होगा तो श्रमिक क्या होंगे, श्रमिक को काम नहीं मिलेगा, श्रमिक को मजदूरी नहीं देना पड़ेगा। कच्चे माल की लागत, कच्चा माल आप कब खरीदेंगे, जब आपको उत्पादन करना है, अगर उत्पादन बंद है तो नहीं है, और ज्यादा कच्चा माल खरीदेंगे तो ज्यादा उत्पादन होगा, कम कच्चा माल खरीदेंगे कम उत्पादन होगा, यानी उत्पादन का स्तर जैसे जैसे बदलता है इनका भी क्या होता है, इनमें भी परिवर्तन होता रहता है। ईंधन, कारखानों में मशीनों को चलाने के लिए जो भी हमारे प्लांट है उनको चलाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, शक्ति की जरूरत पड़ती है, ये भी तभी है ना जब उनको चलाया जाता है, जब उनको चलाया जाएगा तभी तो इसकी जरूरत पड़ेगा, अगर वो बंद पड़े हैं तो इनकी जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। अब हम लोग इसको जो है चार्ट बनाते हुए इसका जो है ग्राफिकल जो है निरूपण करेंगे, जो भी इसको हिंदी में कहते हैं, मतलब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे, और उसके बाद जो है आपको इन दोनों के बीच में जो है अंतर बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो चलिए अब हम लोग जो है इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं या प्रेजेंटेशन देखते हैं। इसमें हम लोग अगर बात करें तो लागत की अनुसूची हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, लागत की अनुसूची दिया और हमने जो है इस तरीके से उसको पॉइंट डाल दिया है, बस उस पे लाइन खींचना बाकी है, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए कि कहां पे कौन कौन सा चीजें कैसे कैसे जा रहे थे। इसको समझाते हुए हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे, कर्व बनाएंगे, इसलिए अभी हमने इसे छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहले अनुसूची देख लेते हैं। आपको हमने बताया कि ये टीएफसी का मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी स्थिर कुल स्थिर लागत, और टीवीसी का मतलब होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी कुल परिवर्तनशील लागत। इन दोनों के बारे में बात हो गया। तो अगर इसमें देखें हम लोग तो यहाँ पर जीरो, ये जो वस्तु की इकाइयां, ये किसकी इकाइयां, उत्पादन की, मतलब कितना वस्तु का उत्पादन हो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमारा जीरो उत्पादन होता है तो क्या स्थिर लागत होगा, तो हमने अभी परिभाषा में समझा था कि हाँ स्थिर लागत होगा। जीरो होने पे भी हमारा दोष होगा, हमने स्थिर लागत मान लिया, क्योंकि कारखाना तो स्थापित होगा ही ना, प्रारंभिक खर्चे तो होंगे ही, मशीन वगैरह तो लगे ही होंगे, तो इन सब में क्या होता है, लागत तो लग ही चुका है, वो तो वापस नहीं हो सकता है। अगर उत्पादन नहीं भी होता है तो सब चीज तो लगा चुके, तो वो स्थिर लागत तो बना ही रहेगा। ठीक है जी, हमारे जीरो उत्पादन में भी स्थिर लागत 200 का है। एक जब हुआ तब भी 200 रहेगा, क्योंकि उसके हिसाब से ये बदलता ही नहीं है। 2 होगा तब भी 200 होगा, 3 होगा तब भी, 4 होगा तब भी, 5 होगा तब भी, यानी उत्पादन की जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ा रहे हैं हमें स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिला है, क्योंकि स्थिर लागत होता ही स्थिर। अल्पकाल में हमारा क्या होता है, ऐसे साधन जो बदल नहीं सकते, ऐसे संसाधन जिसे बदला नहीं जा सकता, उन्हीं पे खर्च होने वाली लागत तो स्थिर लागत होता है, तो हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। लेकिन जब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, परिवर्तनशील लागत की बात करते हैं, तो जीरो उत्पादन पे ये जीरो होगा, क्योंकि अगर हम उत्पादन नहीं करेंगे तो श्रमिक रखेंगे अपने पास,
मजदूरी उनको देना है नहीं देना है, कच्चे माल खरीदना है नहीं खरीदना है। जब उत्पादन नहीं होगा तो वो जीरो होगा। लेकिन जैसे ही हमने उत्पादन करना स्टार्ट किया हमें ये सब चीज करना पड़ता है। इसलिए पहली बार हमने उत्पादन किया 1 इकाई का तो 40 हमारा खर्च हुआ, 2 इकाई का उत्पादन किया तो 60 खर्च हुआ, 3 इकाई का उत्पादन किया तो 80 खर्च हुआ, चौथे हमने किया तो 120 और 5वां हमने किया तो 200। जैसे जैसे उत्पादन का स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, कॉस्ट बढ़ रहा है। क्योंकि उत्पादन बढ़ाने के लिए अल्पकाल में केवल यही साधन हमारे पास होता है, तो इन पे हम लोग को खर्च बढ़ाना पड़ता है। जितना ज्यादा हम इन पे खर्च करते हैं उतना ही ज्यादा हमारा उत्पादन क्या होता है, बढ़ता है। यानी परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा के अनुसार चल रहा है। ठीक है, अगर इनको यहां पर देखा जाए तो यहां पर आप देखेंगे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक है, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। ये आपको पता है हमारा जो ये हमारे लिए किसकी बारे में बात कर रहा है, स्थिर लागत की बात कर रहा है। ये जो हमारा जो ग्राफ बना है वो स्थिर लागत के लिए, और ये हमारा किसके लिए है, ये परिवर्तनशील लागत के लिए। ये किसके लिए, ये परिवर्तनशील लागत के लिए। ठीक है, बात समझ में आया। अब यहां पर हम लोग देख रहे हैं क्या कि स्थिर लागत में हमारा एक ही लाइन में देखिए 0 था तब 200, 1 था तब भी 200, 2 था तब भी 200, 3 था 200, 4 था 200, 5 था 200। ये एकदम एक सरल रेखा, एकदम या क्या होगा, एक सरल रेखा के रूप में चलता जाएगा। हमेशा हर कंडीशन में एकदम सिमिलर होगा। और किसके पैरेलल होगा, एक्स अक्ष के समांतर। एक्स अक्ष के समांतर ये जो होता है आराम से एक रेखा खींच जाता है। स्थिर लागत का यही होता है हमारा। तो ये हमारा कौन सा लाइन है, टीएफसी लाइन है। टीएफसी जो एकदम सीधा होता है, एक्स अक्ष के समांतर होता है, क्योंकि परिवर्तन होना ही नहीं है। जब परिवर्तन नहीं होगा तो बदलेगा कैसे, नहीं बदलेगा। इसलिए ये क्या होता है, एक्स अक्ष के एकदम समानांतर चलता जाता है। बात समझ में आया। लेकिन अगर हम टीवीसी की बात करें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें, परिवर्तनशील लागत की बात करें, तो देखिए 0 होने पे ये 0 था, इसलिए इसकी शुरुआत कहां, 0 से हो गया। बात समझ में आया, 0 होने पे 0 था। लेकिन जैसे ही एक उत्पादन हो गया 40 हो गया, 2 उत्पादन हो गया हमारा 60 हो गया था, 3 उत्पादन 80 हो गया था, चौथा उत्पादन में 120 और 5वां उत्पादन में 200। तो ये कैसे जा रहा है, देखिए ये यहां पर गया, फिर ये यहां पर गया, फिर ये यहां पर गया, फिर ये यहां पर गया और फिर ये यहां पर गया। तो ये इस तरीके से हमारा जाता है। ऐसे कंडीशन में ये हमारा कौन सा लाइन होगा, टीवीसी। ये उत्पादन की मात्रा के अनुसार जो होता है बदलता रहता है। तो ये हमारा इन दोनों की बात हो गया। अब हम जानते हैं इनके बीच में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में, तो इसको आपको जानना जरूरी। हमने केवल अंतर के आधार को लिखा, अंतर आपको हम समझा देते हैं। बाकी बुक में आप देखेंगे उससे याद कर लेंगे, अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला अंतर की बात करें तो उत्पादन की मात्रा। बताइए स्थिर लागत में क्या होता है, उत्पादन की मात्रा से इसका कोई संबंध है नहीं। स्थिर लागत का उत्पादन की मात्रा के साथ कोई संबंध नहीं होता है, जबकि परिवर्तनशील लागत का उत्पादन की मात्रा के साथ संबंध होता है। उत्पादन के घटने बढ़ने के अनुसार ये बदलता रहता है। दूसरा शून्य लागत, यहां पर बताना है स्थिर लागत में कभी भी शून्य लागत नहीं होता। स्थिर लागत हमेशा एक फिक्स होता है, परिवर्तित नहीं होता, हमेशा कोई ना कोई इस पे लागत होता है। लेकिन परिवर्तनशील लागत जो होता है वो शून्य भी चला जाता है जब हमारा उत्पादन 0 हो जाता है। उत्पादन 0 होने पर यह भी शून्य हो जाता है। प्रकृति, स्थिर लागत की प्रकृति उत्पादन की मात्रा के अनुसार चेंज होने वाली नहीं है, परिवर्तित होने वाली नहीं है, बल्कि परिवर्तनशील लागत की प्रकृति क्या है, उत्पादन की मात्रा के अनुसार बदलती रहती है। फिर संबंध भी आप बोल सकते हैं, स्थिर लागत का संबंध उत्पादन की मात्रा से एकदम नहीं है, परिवर्तनशील लागत का संबंध इस उत्पादन की मात्रा के अनुरूप चलता रहता है, यानी उससे उसका सीधा संबंध है। बात समझ में आया। फिर उसके बाद अल्पकाल। अल्पकाल में क्या करना है, आप देखेंगे कि अल्पकाल में एक उत्पादक को स्थिर लागत की हानि उठा करके अपने कारखाने को चलाना पड़ता है, क्योंकि वो उसको किसी भी तरीके से उसका देख नहीं सकता, वो तो लगेगा ही लगेगा। बात समझ में आए। तो उसकी हानि उठाकर उसको चलाना पड़ता है, चलता है। लेकिन अल्पकाल में जब हमारा परिवर्तनशील लागत है उसे हमें वस्तु की कीमत में निकालना पड़ता है। वस्तु की कीमत से हमें जो है परिवर्तनशील लागत निकालना पड़ता है। अगर हम परिवर्तनशील लागत वस्तु की कीमत से नहीं निकाल पाते हैं तो हमारा क्या होगा, कारखाना अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि कारखाने को लॉस होने लगा, हानि होने लगा, तो हानि नहीं होगा तो उसको चला नहीं सकते, तो बंद हो जाएगा। तो अल्पकाल का इसका यही संबंध है। तो ये हो गया आज का टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट करके बताएंगे, कोई भी डाउट रह गया तो वो भी कमेंट करके बताएंगे, ताकि अगली वीडियो में उसको कवर किया जा सके। तो बस आज की क्लास यहीं तक होगी। आपको क्या करना है, अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों तक। और इसके साथ साथ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहीं पे सारे के सारे जो है सूचनाएं जाते रहते हैं, नोट्स वगैरह जाते रहते हैं, वीडियोस के लिंक जाते रहते हैं, सभी प्रकार के चैनल से जो भी इंफॉर्मेशन होता है सब वहीं पे जाते हैं। इसलिए उसको ज्वाइन करना एकदम कंपलसरी है। इसी के साथ बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय।